दोस्तों, घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। जेठ जी ने बोला, कह रे बेटा घूंघट मत कर, मैं तुझे रोज रील में देखता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लड़का जब बिगड़ने लगता है तो लोग सोचते हैं इसकी शादी करा दो। शादी कराने के बाद पता चलता है कि लड़का तो हमारा सुधरा ही हुआ था, बहू बिगड़ी हुई आ गई है। दोस्तों, 10 सूरज मिलकर भी मेरा सर उतना गर्म नहीं कर सकते हैं जितना अकेले मेरे पति कर देते हैं। ये तो गर्म नहीं, बॉयल कर देते हैं, बॉयल। बोल 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 बोल। सुनो मेरी प्यारी बहन, तुम चाहे दिन में जितना भी काम कर लो, पर शाम को तो तुम्हें यही सुनना पड़ेगा कि तुम दिन भर करती क्या हो। लाइफ में चाहे जितने भी अप एंड डाउन आ जाए, पर खुद को हीरोइन से कम समझना कभी नहीं भूलूंगी। लोगों को मेरी बातें जहर लगती है, पर पता है आज तक कोई मरा नहीं। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि जब तक जिएंगे जब तक बहुत काम आएगी। दोस्तों, सुना है कि हम हाउसवाइफ को भी 30-30 हजार रुपए मिलेंगे महीने की। वाह, कितना अच्छा होगा, पैसा ही पैसा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये पैसे कौन देगा, पति देंगे या सरकार देंगे? दोस्तों, अपने बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, क्योंकि उसके लिए भगवान ने पड़ोसी और रिश्तेदार बनाए हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? हम जनगणना करने आए हैं। नीली। क्या? नीली, पीली, गीली, चीली और हाँ लीली। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई। आपके हेयर बैंड, रबड़ बैंड, इलास्टिक, प्लास्टिक, हैंडपम्प क्या नाम है? ओ सॉरी, हस्बैंड का क्या नाम है? शादी बाबू। क्या? गादी बाबू, लादी बाबू, शादी बाबू, गादी बाबू। जनगणना करने आता नहीं है, जनगणना करने आता। भाई, रहते होंगे लोगों को हजारों टेंशन, पर मुझे तो सिर्फ 2 ही टेंशन रहती है, पतली कैसे हो जाऊं और आज खाने में क्या बनाऊं। फिर सुबह हो गया, उठो, बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो काम करने। दुनिया में इतना काम है कि खत्म ही नहीं होता। लोग बोलते हैं सुबह नया जिंदगी लाता है, क्या घंटा हम लोग के लिए तो खाली काम लाता है। अब हमसे नहीं होगा। दोस्तों, हम महिलाएं किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती हैं। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टराइन, मास्टर से शादी हुई तो मास्टराइन, और नाक से शादी हुई तो नागिन। सुना है तुम्हें सब तोतली बुलाते हैं, धूत बोलते हैं थप साले, थप डलते हैं मुत्थे। तुम्हें क्या हुआ मुझे तो? आज सुबह सब्जी लेने गई थी, सब्जी वाला बड़े ही नाप तोल कर सब्जी दे रहा था, तो मैंने कहा, क्या भैया सुनार की तरह सब्जी दे रहे हो? तो बोला, सुनार ही हूँ। अब क्या कहूँ, क्या नौबत आ गई है। बेचारे सब्जी बेच रहे थे, अब ये तो हमें धनिया पुदीना भी फ्री में नहीं देंगे। कौन कहता है सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी बाइक पर बैठ के तो देखो। कितने सारे नौकरियों का फार्म भरा, किसी में नहीं सिलेक्शन हुआ। इस नौकरी का तो मैंने फार्म भी नहीं भरा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गया। मेरे पति से कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी वीडियो और रील्स बनाती है, तो तुम उसे कुछ कहते क्यों नहीं है? तो मेरे पति ने कहा कि मैं खुद उसके वीडियो रील्स देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। अरे मम्मी जी, कहाँ जा रहे हैं? हम बाजारे जा रहे हैं साड़ी लावे खातिर। तोरो के साड़ी चाही का? अच्छा, साड़ी लेने? हाँ, तो मेरे लिए भी ना 2 ठो हरा रंग का साड़ी लेते आइएगा।
नहीं, हम तोरा लिए लाल रंग के साड़ी लाएंगे। काहे काहे लाल साड़ी लाएंगे? काहे कि खतरे की घंटी ना लाले रंग में निमन लगता है। पता है दोस्तों, मेरे ससुराल में मेरी ऐसी छवि बन गई है, ऐसी छवि बन गई है कि मेरे पति अपनी मर्जी से भी कुछ करे ना तो सब कहते हैं कि मैंने ही बोला होगा, मैंने ही सिखाया होगा। भगवान ने हम स्त्रियों को ये कान झुमके पहनने के लिए तो दिए हैं, इसलिए प्रिय पति देव इस भ्रम में ना रहे कि हम आपकी बात भी सुनेंगे। तुम औरतें इतना खुश कैसे रह जाती है? हम औरतें हम औरतें खुश क्यों रहती है बताते। आप आदमियों को तो पता है 10 औरतें भी लाकर दे दे तो 11वीं वाली ज्यादा पसंद आती है, पर हमें पता है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसलिए हम उसी में से किसी एक को चूज करते हैं और उसमें से ठोक पीट कर उसको अपने लायक बना लेते हैं और खुश रहते हैं।